नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल द BITN में। और यहाँ पर आज हम लोग एक और नई टॉपिक को देखने वाले हैं, स्पोर्ट्स इन झारखंड, जो कि इम्पॉर्टेंस है इसका 10 नंबर का है ना, 10 मार्क्स का इम्पॉर्टेंस है इन पेपर 2 JPSC में, आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छी बात यह है कि आसान टॉपिक्स हैं, तो ये सब चीज़ें जो आसान टॉपिक्स हैं उसको कवर कर लेना हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। फटाफट की पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसमें और उसी को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जो इम्पोर्टेंट है, जो आए हुए हैं उनको लिया है, और जो इम्पॉर्टेंट मार्क किए गए हैं जो न्यूज़ में थे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फेमस स्पोर्ट्स के बारे में। अगर स्टार्ट करना है झारखंड के स्पोर्ट्स के बारे में हमें, तो सबसे पहले देखना है हमें फेमस स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं झारखंड में। तो झारखंड में फेमस स्पोर्ट्स हैं जिसकी वजह से फेमस पर्सनैलिटीज़ बाहर निकल के आई हैं, उभर कर निकल के आई हैं, देश भर में नाम रोशन करी हैं। तो वो है आर्चरी, जो तीरंदाजी, हॉकी, क्रिकेट, एथलीट और खो खो और फुटबॉल। ये 5-6 जो गेम्स हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस है झारखंड में, और इनकी वजह से फेमस पर्सनालिटीज़ भी आई हैं निखर कर, उभर कर। आर्चरीज़ में आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन है, लेकिन हॉकी का नाम बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल अगर रूप से देखें तो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 1928 में जो समर ओलंपिक्स हुई थी एम्स्टर्डम में, उसमें जयपाल सिंह मुंडा जो तब के इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन थे, तब उन्होंने गोल्ड दिलाया था अपने टीम को, तब उन्होंने वहाँ पर गोल्ड जीता था। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऊपर से जयपाल सिंह मुंडा ऑब्वियसली अपने में ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इनका आंदोलन भी दिखने को हम लोग को मिलता है बाद में, जो कि रिवॉल्ट हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पर। अब देखते हैं मेजर स्टेडियम क्या है, फिर आगे चल करके मेजर स्टेडियम में सबसे पहला जो है वो हमने लिया है JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम को। क्यों लिया है इसको? क्योंकि ये न्यूज़ में है, एकदम फ़िलहाल में ही मार्च का न्यूज़ में रहा है ये। तो JSCA स्टेडियम का क्या फुल फॉर्म है? JSC का होता है झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, है ना। ये क्यों फेमस था और ये कहाँ पर है? सबसे पहले ये दो चीज़ें जान लेते हैं। ये रांची में है और इसका फॉर्मेशन 2011 में हुआ था। JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कहाँ है? रांची में, 2011 में। ये एक क्रिकेट स्टेडियम है। ये न्यूज़ में इसलिए था कि इन्होंने एक टीम बनाई थी और उस टीम को भेजा इन्होंने बोकारो में। बोकारो में क्यों भेजा? क्योंकि वहाँ पे इनको झारखंड में 3rd इंटरनेशनल स्टेडियम फॉर क्रिकेट बनानी थी, और इसके लिए उन्होंने सेल अथॉरिटी जो है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उससे बात करी है कि वहाँ पर इनको ज़मीन चाहिए इसके लिए। तो उन्होंने राज़ी भी हो गया है और उन लोगों ने 20 एकड़ का ज़मीन इन लोगों को दिया है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ कि हम लोग, सेल का कहना है कि हम लोग फिर अपनी एडवर्टीज़मेंट कर सकते हैं स्टेडियम के अंदर और स्टेडियम के बाहर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में है ये दो चीज़ें, कि बोकारो में कहाँ 3rd इंटरनेशनल स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनने वाला है झारखंड में, तो बोकारो। कौन उसके लिए ज़मीन दे रहा है? तो वो सेल दे रहा है, और JSCA के अंदर ये बनेगा, उसकी टीम के अंदर। दूसरा क्या है, ये भी काफ़ी न्यूज़ में है, जो कि ऑस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम कहाँ? सिमडेगा। अच्छा, ये ऑस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम रांची में भी है ना। तो लेकिन न्यूज़ में कौन सा है अभी? सिमडेगा में। क्यों न्यूज़ में है सिमडेगा वाला? क्योंकि यहाँ पे सब जूनियर नेशनल वुमेंस हॉकी चैम्पियनशिप 2021 होने वाला है। कौन सा? सब जूनियर नेशनल वुमेंस हॉकी चैम्पियनशिप 2021। तो ये ऑस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम सिमडेगा वाला इसलिए न्यूज़ में है, फेमस है ना। तो चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कीनम स्टेडियम। ये जमशेदपुर में है। कीनम स्टेडियम कहाँ पर है? तो जमशेदपुर में है। ये बना था 1939 में। कीनम स्टेडियम, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी सवाल है। नेक्स्ट देखते हैं जमशेदपुर की ही और स्टेडियम्स, दो स्टेडियम और के बारे में देख लेते हैं। दूसरा क्या है? मोहन आहूजा इंदौर स्टेडियम। मोहन आहूजा इंदौर स्टेडियम ये जमशेदपुर में है, कब बना है? जमशेदपुर में ही है। उसके बाद JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये भी जमशेदपुर में है, और ये बना कब? 1991। ये तो याद रहेगा JRD टाटा, क्योंकि टाटा से जमशेदपुर वो सब रिलेटेबल हैं। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि कब बनाया गया इसे, तो 1991 में बनाया गया था JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम, जो कि है कहाँ? जमशेदपुर में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब जो वैसे स्टेडियम्स कुछ जो रांची में हैं। तो पहला स्टेडियम इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है बिरसा मुंडा एथलीट स्टेडियम। कहाँ है? रांची में। बनाया कब गया? 2009 में।
उसके बाद मेकॉन स्टेडियम आता है, वो भी रांची में है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम रांची। ऑस्ट्रोटर्फ स्टेडियम हॉकी का स्टेडियम है ऑस्ट्रोटर्फ, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर बताया था पहले कि सिमडेगा में है, जहाँ पे न्यूज़ में है सिमडेगा वाला ऑस्ट्रोटर्फ, लेकिन ये हॉकी स्टेडियम जो है ये रांची में भी है, सेम नाम का ऑस्ट्रोटर्फ, है ना। उसके बाद देखते हैं खेलगांव, ये भी रांची में है ना। खेलगांव रांची। रेलवे स्टेडियम, अच्छा रेलवे स्टेडियम रांची में तो है ही, लेकिन धनबाद के बारे में अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी है रेलवे स्टेडियम का नाम का स्टेडियम, ठीक है। उसके बाद शताब्दी स्टेडियम रांची। बीएमपी स्टेडियम ये भी रांची। तो इतने सारे स्टेडियम है रांची में है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये जो स्टेडियम है इंडोर स्टेडियम कहाँ पर है, तो दुमका में है। दुमका में एकमात्र स्टेडियम है जिसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, वो इंडोर स्टेडियम है ना, जो रिकॉग्नाइज्ड है। उसके बाद गोल्फ स्टेडियम कहाँ है, धनबाद और जमशेदपुर दोनों जगह पर हैं गोल्फ स्टेडियम, गोल्फ खेले जाने वाली स्टेडियम। उसके बाद मोहन कुमार मंगलम, मोहन नहीं है यहाँ, सॉरी मोहन है ना, मोहन कुमार मंगलम कहाँ पर है, बोकारो में है ये स्टेडियम। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो में है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद लास्ट एक और है जो अल्बर्ट एका स्टेडियम गुमला में एकमात्र स्टेडियम है अल्बर्ट एका स्टेडियम। दुमका में एकमात्र स्टेडियम है इंडोर स्टेडियम। तो ये सब जो कुछ स्टेडियम हैं इन्हें याद रखना बहुत टफ नहीं है। बोकारो में भी आप कह सकते हैं जो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम है वही फेमस है ना। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग कि 34th नेशनल गेम जो हुआ था झारखंड में 2011 में खेलगांव में, है ना, उसके बारे में हम लोग एक नज़र उस पर डाल लेते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें थीं। तो 34th नेशनल गेम का सबसे पहले आयोजन कब हुआ था, तो 2011 में हुआ था। और कब से कब हुआ था, तो 12 से 26 फरवरी के बीच 2011 में। प्लेसेस कहाँ कहाँ हुए थे, तो रांची में ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जमशेदपुर और धनबाद में। ये झारखंड के मेन सिटीज़ 3 सिटीज़ में ऑर्गेनाइज कराए गए थे, रांची में, जमशेदपुर और धनबाद में, ठीक है। ओपनिंग प्लेस कहाँ था, तो ओपनिंग प्लेस था रांची, वो बिरसा मुंडा एथलीट स्टेडियम रांची में, है ना। उसके बाद ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लेयर इंटरिंग द फील्ड विद द स्पोर्ट्स टॉर्च, मतलब खेल मसाल लेकर वो कौन सी खिलाड़ी थे जो कि स्टेडियम में इंटर किए थे, तो वो थी दीपिका कुमारी। ये आर्चरी से बिलोंग करती हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है। इनको पद्मश्री नहीं, अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ है। तो ये सब चीज़ें आगे भी देखेंगे हम लोग फिर जब स्पेशली इनके बारे में पढ़ेंगे तब, ठीक है। उसके बाद एक और सवाल है, ये भी सवाल पीछे आया हुआ है कि प्लेयर्स, प्रीवियस ईयर का ये भी सवाल है, प्लेयर्स हु टुक ओथ ऑन द बिहाफ ऑफ प्लेयर्स, सॉरी यहाँ प्लेयर्स नहीं है, यहाँ प्लेयर होगा सिर्फ। वो कौन सी प्लेयर थे जिन्होंने अदर प्लेयर्स के बिहाफ में ओथ ली थी, शपथ ग्रहण की थी, तो वो थी फिर से दीपिका कुमारी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं मेंटर ऑफ द झारखंड टीम। झारखंड टीम के मेंटर कौन थे, तो वो थे बिमल लकड़ा, है ना, बिमल लकड़ा। टोटल टीम कितनी पार्टिसिपेट की थी 34th नेशनल गेम में, तो 34 टीम ने, 34 याद रखिए, 34th नेशनल गेम में 34 टीम, सिंपल है एकदम, बिल्कुल याद कर लेना आसान है। कितने टोटल प्लेयर थे, तो 6979, 6 के बाद 7 और 99 कॉमन, 6979 इतने ज़्यादा प्लेयर थे जो कि पार्टिसिपेट किए थे 34th नेशनल गेम में। 34 नंबर ऑफ टीम थी। और झारखंड के कितने प्लेयर थे, तो झारखंड के 850 प्लेयर थे और ये बोला जाता है कि सबसे बड़ी टीम थी 34th नेशनल गेम की, ठीक है। टोटल मेडल झारखंड ने कितनी जीती थी उस समय, तो 96 मेडल झारखंड ने जीती थी। उसमें से 33 गोल्ड मेडल, सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है कि ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था 37, और उसके बाद सेकेंड नंबर पे 33 गोल्ड मेडल और 26 सिल्वर मेडल, है ना। और जो पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी थी वो टैक्वांडो से थी और उनका नाम था सोनम राजपूत। और फर्स्ट मेडल की बात करें अगर जो झारखंड के खेमे में आई थी तो वो था ब्रॉन्ज मेडल और उसको जीता था प्रदीप कुमार ने, वो भी टैक्वांडो में ही। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद फर्स्ट नेशनल गेम की अगर बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग साथ में देख लेते हैं। ये अगर फर्स्ट नेशनल गेम की बात करें तो ये लाहौर में हुआ था 1924 को।
कब हुआ था? लाहौर में 1924 को, भारत के आज़ाद होने से पहले, जब भारत, लाहौर, पाकिस्तान सब एक हुआ करता था, ठीक है, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। फर्स्ट नेशनल गेम इन इंडिया, जब भारत को स्वतंत्रता मिल गई, आज़ादी मिल गई, इंडिपेंडेंट भारत में जो पहली नेशनल गेम थी वो कहाँ पर हुई? लखनऊ में। और ये कैवा नंबर का नेशनल गेम था? तो 34th नेशनल गेम था और 1948 में हुआ था। 1948 याद रखना है, लखनऊ याद रखना है, और 13वां नेशनल गेम था, ये याद रखना है। उसके बाद 34th नेशनल गेम तो रांची में हो गई 2011 में, कब? 12 से 26 फरवरी के बीच में। लेकिन उसके बाद 35th नेशनल गेम, जो कि अभी तक का लास्ट नेशनल गेम 35वां ही हुआ है, 36th होने वाला था, पर 36th गोवा में कैंसिल हो गया ड्यू टू पैंडमिक, क्योंकि 20 में होने वाली थी। तो 2015 में केरल में हुआ है 35th नेशनल गेम, है ना। और कब से कब? तो 31 जनवरी से 14 फरवरी। अब ध्यान दीजिए कि ये फरवरी के ही मंथ के आसपास ये नेशनल गेम कराई जाती हैं। केरल में हुई कब? 31 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में। और केरल के अगर इनका इम्पोर्टेंस यहाँ पर देखें तो ये सेकेंड टाइम होस्ट किया है नेशनल गेम को। और यहाँ पे केरल में 7 सिटीज़ में हुई थी नेशनल गेम। अगर 34th नेशनल गेम झारखंड वाली बात करें तो कितने सिटीज़ में हुई थी? जमशेदपुर, धनबाद और रांची, है ना। जमशेदपुर, धनबाद और रांची, यही 3 था ना। एक सेकंड में देख, हाँ, धनबाद, रांची, ठीक है, कंफर्म हो गया। उसके बाद तो लेकिन केरल के कितने सिटीज़ में कराई गई थी? तो 7 सिटीज़ में। अगर मेडल ऑफ झारखंड की बात करें कि झारखंड ने वहाँ पर कितने मेडल जीते थे, तो वो 23 था मेडल, है ना। 8 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल और 12 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ये 35th नेशनल गेम की बात करेंगे तो ये वाला डेटा एक इम्पॉर्टेंट है, वो याद रख लेना है हम लोगों को। झारखंड ने कितने में मेडल जीते? 96, 34th वाले में थी, और इसमें था कितना? हाँ, इसमें है 23, ठीक है, ओके। तो 35th की बात कर ली हम लोग। अब 36 जो नेशनल गेम होने वाली थी वो होने वाला था हमारा गोवा में, ये 2020 को, लेकिन अक्टूबर नवंबर के महीने में होने था शायद ये, लेकिन ये कैंसिल हो गया ड्यू टू पैंडमिक आने की वजह से ये गेम कैंसिल हो गया, है ना। अब स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ इन झारखंड की बात करते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इम्पॉर्टेंस शुरू हो जाता है फिर से हमारा। तो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में सबसे पहले हॉकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सनैलिटीज़ को देखते हैं। तो जयपाल सिंह मुंडा, मैंने बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑलरेडी। इनकी डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करें तो 1903 में 3 जनवरी 1903 को इनका जन्म हुआ, ठीक है। उसके बाद 1928 को, जो पहले ही इन्फॉर्मेशन हम दे चुके हैं, 1928 को ओलंपिक्स हुई एम्स्टर्डम में, जिसमें ये इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन थे तब के। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, इनकी टीम ने वहाँ पर गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद अगर और इनके बारे में जानकारी ले तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो हॉकी टीम थी उसके भी ये मेंबर रह चुके थे, है ना। और उसके बाद आफ्टर रिटायरमेंट इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ बंगाल हॉकी टीम को सर्व किया एज ए सेक्रेटरी, बंगाल हॉकी टीम को एज ए सेक्रेटरी सर्व किया इन्होंने। उसके बाद दूसरा अगर नाम और हम लोग देखते हैं हॉकी में, तो हॉकी में निकी प्रधान का नाम आता है, असुंता लकड़ा का नाम आता है, सुमरई टेट्टे का नाम आता है, और भी बहुत सारे हैं। विमल लकड़ा यहीं से हॉकी के ही हैं, विमल लकड़ा, है ना। जो विमल लकड़ा के बारे में बोला कि ये कौन थे? मेंटर ऑफ द झारखंड टीम 34th नेशनल गेम में विमल लकड़ा की बात करें तो, और भी पुष्पा प्रधान, सावित्री पूर्ति, शशि प्रभा किंडो, प्रेमलता कुजूर, सुशीला लकड़ा, ये सब नाम हैं जो, जेम्स क्रिकेटा, ये सब नाम हैं जो हॉकी से रिलेट करती हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट गेम क्रिकेट। तो क्रिकेट के बारे में सबसे फेमस चीज़ जो झारखंड की है, जो सबसे फेमस पर्सनैलिटी है वो कौन है? तो वो MS धोनी साहब है, महेंद्र सिंह धोनी, पूर्व कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। इनके बारे में अगर देखेंगे तो 7 जुलाई 1981 को इनकी डेट ऑफ बर्थ है। 7 जुलाई से आपको याद करने में थोड़ी भी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि धोनी साहब का जर्सी नंबर भी 7 हुआ करता था, ठीक है। तो इसको याद करना कोई भी टफ नहीं है। 1981 को डेट ऑफ बर्थ है इनका। उसके बाद ओनली कैप्टन, अच्छा इनके बारे में देखा जाए तो ओनली कैप्टन है जो कि
तीनों आईसीसी ट्रॉफीज़ को इन्होंने जीता है। उसके बाद इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया 2007 में। पद्मश्री 2009 को भी, पद्मश्री अवार्ड से भी 2009 को इनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें और जो खिलाड़ी हैं वो सौरभ तिवारी हैं, वरुण आरव हैं, और उसके बाद शहबाज नदीम हैं, और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जैसे वरुण एरॉन, तो अच्छा बता ही दिया, वरुण एरॉन तो बोला है मैंने। उसके बाद मनीष वर्धन, मधुकांत, एसपी गौतम, सुब्रतो बनर्जी, अनवर मुस्तफ़ा, ईशान किशन, है ना, ईशान किशन, ये सब खिलाड़ी हैं। शहबाज नदीम के बारे में अगर देखें, ये थोड़े से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये कैप्टन है रणजी, झारखंड रणजी टीम के, और माधव राव सिंधिया अवार्ड इनको सम्मानित किया गया अवार्ड से 2016-17 अवार्ड में, है ना, 2016-17 में। उसके बाद देखते हैं हम लोग आर्चरी। आर्चरी में क्या देखना है, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट नाम जो है आता है आर्चरी में, वो दीपिका कुमारी का नाम आता है, क्यों, इन्होंने गोल्ड अवार्ड भी जीता है। इनको अर्जुना अवार्ड, गोल्ड मेडल भी इन्होंने जीता है। इसको अर्जुना, ये क्या बोलते हैं, लंदन ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई भी करी थी 2012 में, है ना। तो ये सब इम्पॉर्टेंट इनके लिए ये चीज़ें हैं। उसके बाद अर्जुना अवार्डी हैं ये, अर्जुना अवार्ड इनको मिला है। सिविलियन ऑनर ऑफ पद्म श्री इन 2016 से भी इनको बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नवाजा गया। इनकी डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करें तो 13 जून 1994 में इनका जन्म हुआ। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग राहुल बनर्जी। राहुल बनर्जी कौन है, इनका जन्म 15 दिसंबर 1986 में हुआ है। इनको भी अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, ये सीनियर खिलाड़ी हैं उनसे, आपका दीपिका कुमारी से। उसके बाद इसमें और भी नाम आते हैं लाइक लक्ष्मी मांझी, जयंत तलुकदार, रानी कुमारी, आशा रानी होरो, आशा रानी होरो। ये सब जो चारों नाम मैंने लिखा है ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ये नाम, तो आपको याद रख सकते हैं। अच्छा, और भी अगर इसमें नाम हम लोग जानना चाहें तो सीमा वर्मा, मैं बोल देता हूँ बस, आप अगर चाहें तो नोट डाउन भी कर लें। सीमा वर्मा, या 2-3 बार सुनेंगे तो याद भी हो जाएगा। सीमा वर्मा मैंने नाम बता दिया। राहुल बनर्जी होगी, भाग्यवती, नमिता कुमारी, मजूदा सोया, है ना, अकानो दास, ये सब हैं। मंगल चापिया, पवन खलको, ये सब जो हैं किससे हैं, तो आर्चरी से रिलेटेड है। आर्चरी यानी कि तीरंदाजी से, ठीक है। अब देखते हैं माउंटेनर के बारे में। माउंटेनर मतलब जो पहाड़ों को चढ़ते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट नाम आता है, ये इम्पॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, ये इस बार अभी तक नहीं पूछा गया है तो ये पूछना चाहिए, क्योंकि प्रेमलता अग्रवाल, इनके बारे में अगर इनके कारनामों, इनकी अचीवमेंट के बारे में हम लोग पढ़ें तो सबसे पहला है कि इन्होंने फर्स्ट इंडियन वुमेन है, याद रखिए, फर्स्ट इंडियन वुमेन, दोनों एक साथ, इंडियन, फर्स्ट वुमेन भी नहीं, फर्स्ट इंडियन वुमेन है टू स्किल 7 समिट। 7 समिट मतलब 7 हाईएस्ट कॉन्टिनेंटल पिक्स इन द वर्ल्ड, जो है पूरे विश्व में कॉन्टिनेंटल्स हाईएस्ट 7 पिक्स हैं, उनको चढ़ने वाली, उनको उन पे फतेह लहराने वाली ये पहली इंडियन वुमेन है। इनका जन्म 1963 में हुआ है, ठीक है। पद्मश्री अवार्डी भी हैं, पद्मश्री इनको मिला है 2013 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पद्मश्री और किनको मिला है, तो धोनी साहब को मिला है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद इनको एक और भी अवार्ड मिला है, वो तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2017 से भी सम्मानित किया गया है। अच्छा, एक और फर्स्ट वुमेन की बात आई तो यहाँ पे फिर से एक चीज़ आता है कि फर्स्ट पर्सन टू स्केल माउंट एवरेस्ट फ्रॉम झारखंड। झारखंड से पहला कोई व्यक्ति है, पहला मेल फीमेल दोनों मिला करके पहला कोई यहाँ से झारखंड से कोई व्यक्ति है जो कि माउंट एवरेस्ट को भी फतह किया, वहाँ पे भी चढ़ गई हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट गेम देखते हैं चेस, जो शतरंज से 2 नाम आता है, दीप सेन गुप्ता, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है ना, प्रीवियसली पूछा जा चुका है क्वेश्चन झारखंड में। उसके बाद नीरज कुमार मिश्रा, ये बचा हुआ रह गया तो कोई ठीक नहीं, ये पूछ ले, ठीक। अब देखिए एक लास्ट ये टॉपिक है, ये जो हमें लगता है यहाँ से क्वेश्चन इस बार आएंगे, ये क्या है, स्टेट
स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी, ऐसे सोसाइटी झारखंड में जो कि स्पोर्ट को प्रमोशन करते हैं, स्पोर्ट को प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पर है सबसे पहला जो है हमारे पास पे एंड प्ले स्कीम। ये गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के द्वारा चलाई गई है स्कीम। लॉन्च किया गया कब? ये 2017 में मोराबादी में लॉन्च किया गया। ठीक है, इसमें क्या है कि मोराबादी में योगा, कैरम, चेस, कराटे, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, कबड्डी एक्सेट्रा, फेंसिंग, ये सब चीज़ें, फेंसिंग समथिंग लाइक दैट, कबड्डी, अच्छा, ये इन सब खेलों को वहाँ पर कराया जा रहा है। और उनके लिए कुछ फ़ी है ना। जैसे योगा और कैरम के लिए 250 रुपये पर मंथ लिया जाता है, और बाकी अदर गेम्स के लिए 500 रुपये मंथली और 50 रुपये एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन चार्ज। तो ये प्रमोशन के लिए इन्होंने, सरकार ने ये लॉन्च करी थी ये स्कीम को। दूसरा क्या है, ग्राम क्लब योजना। ये भी बाय स्टेट गवर्नमेंट है, जो कि विलेज लोटस क्लब स्कीम के नाम से भी जानता है, विलेज लोटस क्लब स्कीम के नाम से। ठीक है, इसमें क्या होता है कि विलेज लोटस क्लब बनाए जाते हैं, जिसमें कि गांव के 18 वर्ष से 40 वर्ष के लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। और ये क्लब कितने लोगों को इंक्लूड करेगा? तो वो 11 मेंबर्स को। तो सवाल आ सकता है कि विलेज क्लब जो योजना है उसमें विलेज लोटस क्लब में कितने मेंबर्स हो सकते हैं, कितने मेंबर्स को रखने की उसमें स्कीम रखी गई है? तो 11 मेंबर्स को। ठीक है, उसके बाद आता है PYKKA, पियाका या पाइका, जो भी पढ़ना है ना। इसका फुल फॉर्म क्या है? पंचायती युवा क्रीड़ा और खेल अभियान। पंचायती युवा क्रीड़ा और खेल अभियान। इसमें क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही इसको लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स है, उनको लॉन्च किए हुए हैं। और ये पूरे देश में चलता है, हर स्टेट में, टू प्रमोट स्पोर्ट्स एंड स्कॉट टैलेंट ऑफ द यूथ ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो 2-3 सोसाइटीज़ हैं, वो ये हैं कि पर्पस करके एक सोसाइटी है। ये अदर सोसाइटीज़ इन झारखंड में जो वर्क करती हैं, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इन झारखंड, स्कोप है, प्रिंसिपल है। तो ये था हमारा स्पोर्ट्स इन झारखंड का वीडियो। 10 नंबर यहाँ से आएगा, यानी 5 क्वेश्चन इक्वल टू इंटू 2 मार्क्स 10 मार्क्स। तो अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा हो आपको तो एक थम्स अप करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।